राधे राधे कुंज बिहारी से हदास। आज अपने भैया भाभी के साथ दोबारा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ठंड भी है तो सब स्वेटर टोपा एकदम लगा कर बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे जो भी ठाकुर जी के भक्तों ने मेरा मंदिर नहीं देखा तो ये रहा मेरा मंदिर। बस पूरे दरिया सान की सेवा होती रहती है। तो बस हमारे मोहिनी प्यारी जी स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े पापा, मैं उन्हें बड़े पापा बोलती हूँ। बड़े महाराज जी बैठे हुए हैं, स्वामी जी बैठे हुए हैं और हमारे गुरुजी मोहिनी बिहारी लाल हैं। तो नीचे हमारी लाली लाला हैं, उधर बड़े वाले भैया भाभी हैं, ये हमारे केदारेश्वर हैं, ये विष्णु जी लक्ष्मी जी हैं और ये जगन्नाथ जी भगवान हैं, बड़े भैया बलराम और सुभद्रा जी भी साथ में, और ये हमारे पंढरपुर के भगवान जी हैं, विट्ठल जी और लक्ष्मी जी। तो चलिए, ये तो मैंने आपको अपने पूरे दरबार के बारे में बता दिया। आइए आज की वीडियो आरंभ की जाए। आज की वीडियो में बहुत लोगों का प्रश्न था, क्या टटिया स्थान में डायरेक्ट गुरु दीक्षा दी जाती है? जी हाँ, टटिया स्थान एक अपने में संप्रदाय है और वहाँ पे डायरेक्ट गुरु मंत्र दिया जाता है। बहुत संप्रदायों में अलग अलग तरीका होता है, डायरेक्ट गुरु दीक्षा नहीं दी जाती है, पर टटिया स्थान में डायरेक्ट गुरु दीक्षा दे दी जाती है। कई संप्रदायों में जैसे प्री दीक्षा दी जाती है, देखा जाता है कि आप गुरु दीक्षा लायक हैं या नहीं है। तो कुछ संप्रदायों में ऐसा होता है, पर जो टटिया स्थान का अपना संप्रदाय है, टटिया स्थान अपने में संप्रदाय है, तो वहाँ का जो टीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक लगता है। आज मैंने लगा के मैं नहीं बैठी हुई हूँ, पर कोशिश करूँगी कि, क्योंकि अभी सडन जस्ट आरती करने के बाद मैं बैठ गई थी, तो तिलक सवेरे लगा लेते तो वो ध्यान से ही उतर जाता है कि दोबारा वीडियो में लगाना है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में तरीका तो बताया हुआ है, कितना सरल और इजी लग जाता है। तो कल से मैं ज़रूर टीका लगा के बैठूँगी, क्योंकि मैं एक्चुअली सवेरे ही लगा लेती हूँ, तो फिर शाम को ध्यान नहीं रहता कभी कभी टीके के लिए, तो उसके लिए क्षमा भी। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टटिया स्थान में डायरेक्ट ही दीक्षा दे दी जाती है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले कुछ दीक्षा मिलेगी फिर बाद में नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि प्री दीक्षा हो और फिर गुरु मंत्र बाद में दिया जाए, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आपको गुरु मंत्र दे दिया जाता है और सिर्फ 2 माला करनी होती है। वैसे तो ठाकुर जी का नाम पूरे दिन जपिए, माला अगर आप 2 कर सकते हैं तो कर लें। बाकी अगर आप माला नहीं चला पा रहे हैं, आप कहीं ऑफिस में हैं या आप कहीं बाहर हैं, तो कोई दीक्षा नहीं है, आप कर माला चला सकते हैं। कर माला नहीं चला सकते तो आप मुंह से दिन भर गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर आप वॉशरूम में भी कर सकते हैं, पर वॉशरूम में जीभ ना चलाएं। आप अपने मुंह बंद करके आप अपना गुरु मंत्र वहाँ पे भी चला सकते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र आप कहीं पे भी जप सकते हैं। माला की थोड़ी मर्यादा है, माला हमें कमर के नीचे नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है वो बहुत शुद्ध होता है। तो हमें जो कंठी माला अपनी जो चलानी चाहिए, जैसे कि मेरी कंठी माला है, तो जब भी ध्यान रखें कि गुरु मंत्र जब भी करें तो ध्यान रखें कि आप इसको अपने हृदय के पास रख कर ही चलाएं, क्योंकि जो कमर के नीचे होता है उसको दक्षिण माना जाता है, मतलब उसको शुद्ध वो एरिया नहीं गिना जाता है, शुद्ध नहीं गिना जाता है। तो कोई भी गुरु मंत्र उसे कमर के नीचे नहीं चलाना चाहिए, हमेशा हृदय के पास रख कर ऊपर की तरफ हमें यूं कर कर चलाना चाहिए। तो ये तरीका तो गुरु मंत्र का हो गया। अब बाकी अब आप लोग कहेंगे कि इस्कॉन में तो कमर के नीचे चलती है, वो तो सड़क में भी जाप कर लेते हैं। तो पहली बात बता दो, वो महामंत्र है, महामंत्र में छूत नहीं चलती है। महामंत्र आप कमर के नीचे भी, कंठी लेकर नीचे भी चला सकते हैं, और चाहे तो हृदय के पास। महामंत्र इवन आप वॉशरूम में भी बोल सकते हैं, महामंत्र में छूत नहीं गिनी जाती है।
तो महामंत्र कहीं पे भी चलाया सकता है, पर जो गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र में एक अपनी मर्यादा होती है, वो कमर के नीचे नहीं चलाई जाती। इसीलिए गुरु मंत्र हमेशा हृदय के पास ही चलानी चाहिए, शुद्धता में। और बहुत एक लड़कियों के भी सवाल रहते हैं कि डेट्स अगर पीरियड्स में है तो हम कैसे सेवा करें या हम कैसे मंत्र चलाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको गैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप माला नहीं चला सकती, आप गुरु मंत्र मुँह से कर सकती हैं, आप गुरु मंत्र लिख सकती हैं। अपना कहीं लिखना चाहें, अपना ध्यान रखें कि उस किताब में आप 108 नंबर लिख लें और गुरु मंत्र अपना माइंड में बोलती जाएं और टिक करती जाएं। वैसे भी कर सकती हैं आप। गुरु मंत्र मुंह से भी पूरे दिन गुरु मंत्र जप सकती हैं। आप चाहें तो करमाला, मैंने आपको तरीका बताया है करमाला, तो आप चाहें तो करमाला भी कर सकती हैं। तरीके भगवान को जपने के बहुत इजी हैं। ये नहीं है कि आप गुरु मंत्र या माला नहीं चला सकती तो आपने मंत्र ही नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स में कोई हम भगवान नहीं छू सकते, हम 3-4 दिन सेवा नहीं कर सकते, बस इसी का थोड़ा वो रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अपने मुंह से ठाकुर जी का या गुरु जी का नाम नहीं ले सकती, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप सब ठाकुर जी का नाम आराम से लें, गुरु मंत्र अपने मुंह से जाप करें और पूरा दिन करें। मैं तो कह रही हूँ, अगर आप पूरा दिन कर सकते हो तो भगवान का नाम तो लेना हमेशा अच्छा होता है। आप पूरे दिन लें, वो और भी अच्छा है। तो और भी जो आपके प्रश्न हो वो मुझे आप मेरे ठाकुर जी का शॉर्ट्स वीडियोस अगर आपने देखी हो तो उसमें इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करने के बाद मुझे मेरे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने आपको मैसेज किया है आपने इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसे जाकर देख लूँगी और मैं आपके जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर भी आपको दे दूँगी। वहाँ दे सकूँगी तो वहाँ दे दूँगी, और अगर बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो हो ही। और अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप इसमें भी अपने प्रश्न पूछ सकती हैं, किसी भी रिलेटेड हो, धार्मिक हो या आपको लग रहा हो कि मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए तो आप पूछ सकती हैं। उसमें कोई भी माइंड करने की दिक्कत नहीं है। और नहीं पूछ सकती तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकती हैं और मुझे बता सकती हैं कि मैंने मैसेज कर दिया है, आप देख लें नंदिनी, तो मैं बिल्कुल देख लूँगी। बाकी हम ठाकुर जी की सेवा रिलेटेड ऐसे ही बात करते रहते हैं और बहुत दिन से हमने बात नहीं करी है। हम गौड़ीय संप्रदाय में बात करेंगे, पर मैं अपने दोस्त के साथ बात करूँगी, क्योंकि जो इस्कॉन से रिलेटेड है वो उसकी डिटेल और भी ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक छोटा सा वीडियो उसके साथ भी हम बैठ के बनाएं, वो और भी ज़्यादा आपको अच्छी डिटेल्स में बता सकता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने दोस्त के साथ वीडियो कल परसों में बनाऊँगी, तो मैं उसके साथ ज़रूर बनाऊँगी और हम गौड़ीय संप्रदाय के बारे में मैं भी समझूँगी और आप भी समझेंगी और हम उस बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। बाकी और किसी संप्रदाय के बारे में पूछना हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करने के बाद हम नाथ योगियों के संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, जिससे जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, वो नाथ योगियों के संप्रदाय से हैं। तो हम नाथ योगियों के संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा संप्रदाय गिना जाता है, इसलिए हम उस बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि वो नाथ योगियों के संप्रदाय से है, रिलेटेड टू भगवान शंकर, हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। तो इसकी चर्चा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैंने आपसे जैसे कहा, गौड़ीय संप्रदाय की वीडियो मैं अपने दोस्त के साथ ही शूट करूँगी। हम उससे जानेंगे गौड़ीय संप्रदाय के बारे में और उनके जितने भी आचार्य हुए हैं आज तक, उनके बारे में। ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में कुंज बिहारी से हदास लिखना तो अवश्य मत भूलें। राधे राधे, कुंज बिहारी से हदास।